Hello my dear viewers, I welcome you all to Sonmes Academy. Today in this lecture we are going to discuss about a special purpose diode, that is a Zener diode. है कि नहीं? In the last lecture we had discussed about half wave rectifier and full wave rectifier. वो half wave rectifier and full wave rectifier के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे डिवाइस जिसका नाम है Zener diode. ठीक है, तो Zener diode क्या है? It is also a diode, PN junction diode, but its use is somehow different from the कॉमन डायोड्स. कॉमनली हम लोगों के पास जो डायोड होते हैं उनके हिसाब से ये जो जीनर डायोड है, ये जीनर डायोड का यूज कुछ अलग है. किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं और कहां पे उसका यूज किया जाता है उसके बारे में हम सीखेंगे जीनर डायोड में. ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस one of the application of Zener diode, that is Zener diode as a voltage regulator. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आज इस लेक्चर में हम बस Zener diode क्या है और उसका फंक्शन क्या है और कैसे काम करता है उसके बारे में हम बस देखेंगे. ठीक है, किस कंडीशन में ये काम करता है. तो ये जो Zener diode जो है जनरली हम लोग ये आज तक पढ़े हैं कि तो डायोड्स आर जनरली यूज्ड इन द फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन, है कि नहीं. जो भी पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम पढ़े थे, all the PN junction diodes are working under forward biased condition, है कि नहीं. फॉरवर्ड बायस में ही PN junction काम करता है मतलब it allows the current to flow through the diode, है कि नहीं. सर्किट में अगर करंट फ्लो करना है तब कब करंट फ्लो करेगा, जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में रहेगा. इस चीज को हम जानते थे. बट इन केस ऑफ रिवर्स बायस्ड कंडीशन द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, है कि जब एक डायोड रिवर्स बायस्ड कंडीशन में रहता है उसी समय करंट उसके थ्रू फ्लो नहीं करता है, दैट्स व्हाई द सर्किट ब्रेक हो जाता है. इस चीज को हम पढ़े थे, जो कि उसके एप्लीकेशन में हम देखे थे आपका फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर में, है कि नहीं. एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो बंद हो जाता है. इस चीज को हम सीखे थे. बट व्हाई वी यूज Zener diode, ये Zener diode को हम यूज क्यों करते हैं? What is the necessity of this Zener diode? इस Zener diode का जरूरत क्या है कि why we are bound to use this Zener diode in some conditions. कुछ कंडीशन में हम Zener diode क्यों यूज करते हैं, इसका जरूरत क्यों पड़ा? इसीलिए जरूरत पड़ा my dear students, because the all the diodes which we have learnt till now, अभी तक हम जितने डायोड पढ़े they all are used in the forward biased condition, but they are not able to use in रिवर्स बायस्ड कंडीशन. वो सब डायोड को हम रिवर्स बायस्ड कंडीशन में यूज नहीं कर पाएंगे. दिस इज द डिमेरिट ऑफ द अदर डायोड्स. बट दिस Zener diode is such type of diode, special purpose diode, which can be used in reverse biased condition also, है कि नहीं. रिवर्स बायस्ड कंडीशन में भी हम इस Zener diode को यूज कर पाएंगे, जो कि उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है. ठीक है, it is a special purpose diode which can be used in reverse biased कंडीशन. ये एक ऐसा स्पेशल पर्पस डायोड है जो कि रिवर्स बायस्ड कंडीशन में काम करता है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉरवर्ड बायस में काम नहीं करेगा, समझ में आया. इट कैन वर्क इन फॉरवर्ड बायस एज वेल एज इन द रिवर्स बायस, है कि नहीं. बाकी रिवर्स बायस में काम नहीं करते थे, बट ये रिवर्स बायस में काम करेगा. ठीक है, तो ये जो Zener diode है आपका, इसका सिंबल आपका ये रहता है. जनरली आप जानते हैं दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड, है कि नहीं. पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रहता है. Zener diode के केस में क्या होगा, इस प्रकार का उसका सिंबल हो जाएगा. दिस इज द सिंबल ऑफ Zener diode, राइट. ये है माइनस. दिस इज द सिंबल ऑफ योर Zener diode. ठीक है, तो Zener diode का सिंबल पढ़ लिए और Zener diode क्या है उसको भी हम जान गए. ठीक है, अभी ये जो Zener diode है ये किस कंडीशन में काम करेगा. This Zener diode works in reverse biased condition. रिवर्स बायस्ड कंडीशन में काम करेगा. इसको भी क्लियर. It also
works in breakdown voltage. ब्रेकडाउन वोल्टेज में ये काम करता है. सो this diode is also called breakdown diode. तो उसको हम ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं. ये डायोड को हम ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं बिकॉज ये ब्रेकडाउन कंडीशन में भी काम करता है. ठीक है. सो ये जो ब्रेकडाउन होता है ये कितने टाइप का ब्रेकडाउन है, किस प्रकार का ब्रेकडाउन होता है वो भी जानना जरूरी है. तो ब्रेकडाउन तो हो जाता है कि नहीं, लेकिन ये कितने टाइप का ब्रेकडाउन है, कैसे ये सब ब्रेकडाउन होता है उसको हम देखेंगे. ठीक है. यहाँ पे इन केस ऑफ जीनर डायोड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन. दो कंडीशन रहता है ब्रेकडाउन का. ठीक है. टू टाइप्स ऑफ breakdown. The first one is Zener breakdown. Second one is avalanche breakdown. पहला वाला आपका Zener breakdown है एंड सेकेंड वाला आपका avalanche breakdown है. So what is Zener breakdown and what is avalanche breakdown? Let us see now. ध्यान दीजिए यहाँ पे. We will now first start with the Zener breakdown. What is the meaning of Zener breakdown? ये Zener breakdown क्या है और ये कैसे यूज होता है? देखिए, it occurs when the diode is heavily doped. We know that a diode is formed by combining a p-type semiconductor as well as n-type semiconductor, right? So this is a p-n junction diode. ध्यान दीजिए कि जो Zener diode है it is also a p-n junction diode but it works in reverse biased condition. This is p, this is n semiconductor, this is p-type semiconductor, n-type semiconductor, and here this is a depletion layer. Yes or no? And I have told you earlier that the Zener diode will work in the reverse biased condition. So in order to make it reverse biased, the p-type will be connected with the negative of the supply and the negative will be connected to the positive of the supply. Yes or no? तो ऐसे हम उसको कनेक्ट करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव. सो कनेक्ट होने के बाद आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के केस में, और पीएन जंक्शन डायोड भी जब मैं बता रहा था उस समय मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इन द डिप्लीशन रीजन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड. क्यों हो रहा है? बिकॉज सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वर वेरी क्लोज टू द जंक्शन they have jumped from the n side to p side. तो n side से इलेक्ट्रॉन आने के बाद यहाँ पे आपका पॉजिटिव क्रिएट हो गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. बिकॉज यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो जंप करके आ गए हैं. जब इलेक्ट्रॉन चला गया है तो पॉजिटिव चार्ज वहां पे डेवलप होगा क्योंकि इनिशियली न्यूट्रल था. बताया था इस चीज आपको मैं, इनिशियली न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन जब था यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हुआ? माइनस चार्ज कुछ कम हो गया. जब माइनस कम हो गया तो प्लस बढ़ जाएगा. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप किया. एंड वी नो दैट व्हेन देयर इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यस और नो? इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है. तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं. ठीक है. यहाँ पे होता क्या है? बट इन केस ऑफ Zener diode I have already told that it occurs when the diode is heavily doped. यहाँ पे डायोड क्या होगा? heavily doped होगा. तो if we will talk about p-type semiconductor, it will be heavily doped with a trivalent impurity. Trivalent impurity के साथ इसको डोप करेंगे, so the hole will be more. है कि नहीं? नॉर्मल जितना ऐड करते थे उससे कुछ ज्यादा ही हम डोपिंग कराएंगे. ठीक है ना? डोपिंग कराएंगे, heavily doped होगा वो. और यहाँ पे number of electron will also be more, right? But that doesn't mean that
the number of hole is not present here. These holes are the majority charge carriers in p type and electrons are the majority charge carrier in case of n type. But there are also some amount of minority charge carriers, and in case of p type semiconductor these electrons are the minority charge carriers, right? And in case of n type the holes are the minority charge carrier, which you have already learned in the previous lecture, है कि नहीं, during forward bias and reverse bias. ठीक है, तो इतने होने के बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है कि नहीं, तो ये ज्यादा है कि कम है कि क्या है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है वो देखेंगे. ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर का बात आ रहा है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर का विड्थ को हम चर्चा करेंगे. ठीक है, क्या है डिप्लीशन लेयर, उसका थिकनेस या फिर विड्थ उसका कितना है. Due to the heavily doping of the p-type semiconductor as well as n-type semiconductor, जब हम उसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होल्स, वो उन लोगों के नंबर ज्यादा होने के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं, जिसके चलते कि ये एक दूसरे के करीब आने का बहुत कोशिश करेंगे. जब ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, ये जो डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना, उसका विड्थ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा. समझिए मेरी बात. नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. जब अट्रैक्ट करेंगे तो पास आएंगे धीरे धीरे, जब पास आएंगे तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ये जो डिप्लीशन लेयर, सपोज आई हैव टेकन द विड्थ एज d, ठीक है, डिप्लीशन लेयर विड्थ को मैं d लिया हूं, तो धीरे धीरे इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, इसका विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जब उसका विड्थ कम हो जाएगा, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू V बाई डी. E इक्वल टू V बाई डी. V क्या है, वोल्टेज जो कि मैं यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ, वोल्टेज V, ठीक है ना, V अमाउंट का वोल्टेज मैं दे रहा हूँ ड्यू टू दिस V वोल्टेज, एंड एज द थिकनेस, जो डिप्लीशन लेयर का थिकनेस है, इसका रेंज कितना रहता है मैं बता दे रहा हूँ आपको. विड्थ जो रहता है इट इज लेस देन 10 टू द पावर -7 मीटर, है कि नहीं. इसका थिकनेस कितना रहता है, लेस देन 10 टू द पावर -7 मीटर. एंड सपोज मान लेते हैं कि आई एम प्रोवाइडिंग ए वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट. सपोज V इक्वल टू 4 वोल्ट मान लेते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड टेक दिस अमाउंट ऑफ वोल्टेज. ओके, मान लेते हैं कि इफ द वोल्टेज इज 4 वोल्ट, then due to this the electric field which will be produced, it will be near about 4 into 10 to the power 7 volt per meter. इतना अमाउंट का a huge amount of electric field will be created here, है कि नहीं, बहुत ज्यादा अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. क्यों क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू द लेस थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर. डिप्लीशन लेयर का थिकनेस कम होने के कारण यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है. द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर. सो ये भी जो है, अगर हम यहाँ से कम अमाउंट का, वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज अगर हम देंगे, बहुत कम अमाउंट का वोल्टेज भी अगर हम दे रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वहां पे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज फोर्स. इस चीज को हम जानते हैं, E is equal to F by Q, है कि नहीं, E is equal to F by Q, है कि नहीं. हर चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा और यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा, ध्यान दीजिए ये कौन सी बायस में है, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में है. एंड इन द रिवर्स बायस्ड कंडीशन the electrons are not, the majority charge carriers are not able to move due to the highly concentration of the, that means due to the high electric field. electric field आपका हाई होने के कारण ये अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, it will oppose the majority charge carriers. the majority charge carriers cannot move from n side to p side, but there is a chance for the minority charge carriers which can move, है कि नहीं. तो minority charge क्या करेंगे, यहाँ से डिप्लीशन लेयर छोटा होने के कारण, और ध्यान दीजिए यहाँ पे ये नेगेटिव है और p साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव है. समझ में आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. समझ में आ रहा है. और
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने के कारण इस पी साइड में जितने क्रिस्टल्स हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात को, पी साइड में जितने क्रिस्टल्स हैं और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन सब बॉन्ड में है कि नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड में है, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड the force will be more and that force is sufficient to break the covalent bond in the crystal, है कि नहीं। इस क्रिस्टल के अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इतना फोर्स होगा कि इट इज सफिशिएंट टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड। इस क्रिस्टल के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उस बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। when the covalent bond will break, more number of electrons will be produced inside the p type semiconductor। समझ में आ रहा है? p साइड से क्या होगा कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पी साइड में क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उन लोगों का संख्या ज्यादा हो गया। when their number is more and the thickness of the depletion layer is very less, so automatically they will jump from p side to n side, है कि नहीं। इजीली वो क्या करेंगे, p साइड से n साइड को जंप कर जाएंगे। जब p साइड से n साइड को जंप करेंगे there will be current। कौन सी करंट है वो, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बता दे रहा हूं आपको। ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से क्या होता है कि ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो ड्रिफ्ट करंट आपका बना है, ये कब बना, when the voltage is at a certain level। कुछ वोल्टेज ऐसा था, रिवर्स बायस्ड कंडीशन का अगर ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो उसका ग्राफ ऐसा था। ध्यान दीजिए, हम रिवर्स बायस्ड कंडीशन का बात कर रहा हूं मैं। This is V, this is I। Yes or no? In case of reverse bias condition, the current was like this, right? तो यहाँ पर हुआ क्या था, up to certain voltage there was no change in the current and this current was known as your reverse saturation current। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ रिवर्स बायस का जो ग्राफ बना रहे थे, ठीक है। इट इज ए पार्ट ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट। यहां से यहां तक जो करंट है, देयर इज नो चेंज इन द करंट ड्यू टू इंक्रीज इन द वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज को मैं यहां से जीरो से लेकर धीरे 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 उसको मैं बढ़ा रहा हूं। बढ़ाने के बाद भी मैं देख रहा हूं कि देयर इज नो चेंज इन द करंट। दैट मींस करंट यहां पे बन नहीं रहा है, जितना है उतना ही करंट है कि ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। हाँ, यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है, वी टेक द करंट इन माइक्रो एम्पियर। इसको हम माइक्रो एम्पियर में करंट में मेजर करते हैं। और फॉरवर्ड बायस में जो आपका करंट रहता है, दैट इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर, ठीक है। तो होता क्या है, एक ऐसा रीजन आ जाता है वोल्टेज का, तो वोल्टेज का एक ऐसा वैल्यू आता है जिस वैल्यू के बाद हम ये देख रहे हैं कि देयर इज अ शार्प राइज इन द करंट, है कि नहीं। करंट का क्या है, एक कंटीन्यूअसली मतलब कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है, सडनली करंट इंक्रीज हो जाता है। व्हाई दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग ओनली बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग। एट ए सर्टेन वोल्टेज, एक ऐसा वोल्टेज है कि हमें पहुंच जाता है जिस वोल्टेज के कारण क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है एंड एट दैट पॉइंट द कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक इनसाइड द क्रिस्टल, है कि नहीं। जो यहाँ पे जो क्रिस्टल है, इसमें क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते force produce होता है। as the electric field is very high, that's why the force due to that electric field it will also be very high due to a large amount of force। the covalent bond inside the crystal breaks। when the covalent bond breaks, more number of electrons are produced। as more number of electrons are produced, they jump from p side to n side। जब jump करके चले जाएंगे, यहाँ पे होल बनेंगे, that means more number of electron, more will be the holes, है कि नहीं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा उतना ही ज्यादा होल भी आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड बोथ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, दे आर द चार्ज कैरियर्स, है कि नहीं। तो चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ जाएगा तो चार्ज भी आपका बढ़ेगा, सो मोर नंबर ऑफ द करंट विल इंक्रीज सडनली, ठीक है। तो इसके चलते क्या हो जाएगा कि आपका करंट जो है इट विल इंक्रीज सडनली, सडनली करंट आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज रहता है जिसके बाद वो दिखता है, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग नी पॉइंट भी कह सकते हैं, नी पॉइंट कहते हैं। और ये जो वोल्टेज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, है कि नहीं।
ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, डेफिनेशन में आपको बताया हूं क्या है वो, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, है कि नहीं, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज एट व्हिच, है कि नहीं, द करंट इंक्रीजेस शार्पली, है कि नहीं, करंट क्या होता है, शार्पली इंक्रीज हो जाता है। ये है आपका जीनर इफेक्ट। ये जो जिस इफेक्ट के चलते ये होता है उसका हम लोग क्या कहते हैं, जीनर इफेक्ट कहते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिए, ये जो जीनर इफेक्ट होता है वहां पे जो वोल्टेज होता है दैट वोल्टेज इज लेस देन 6 वोल्ट, है कि नहीं, जनरली 6 वोल्ट तक ब्रेकडाउन हो ही जाता है। लेकिन ये जो जीनर ब्रेकडाउन होना है, ये जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है कि 6 वोल्ट से पहले ब्रेकडाउन हो जाता है कि नहीं, बहुत कम अमाउंट का वोल्टेज से हो जाएगा। क्यों कम अमाउंट का वोल्टेज से हो जाता है, ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द वोल्ट डिप्लीशन लेयर इज वेरी लेस, इसका थिकनेस बहुत कम है कि नहीं, तो 5.5 वोल्ट में हो जाएगा, 2 वोल्ट में हो जाएगा, 4 वोल्ट में हो जाएगा, है कि नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग आल्सो, डोपिंग आप कितना किए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें था आपका जीनर ब्रेकडाउन में। जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन, दोनों ब्रेकडाउन आपका रिवर्स बायस्ड कंडीशन में होता है। डिफरेंस आपका ये है कि ये जो जीनर ब्रेकडाउन है इसके लिए आपको डोपिंग ज्यादा देना पड़ेगा, और इन द एवलांच ब्रेकडाउन डोपिंग वहां पे कम रहेगा, जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकलकर एन साइड में जाता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन होता है, तब करंट प्रोड्यूस हो जाती है सडनली आफ्टर ए सर्टेन वोल्टेज, है कि नहीं। तो ये था आपका जीनर ब्रेकडाउन के बारे में डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एवलांच ब्रेकडाउन। Here we will discuss about avalanche breakdown। और ये avalanche breakdown होता कहाँ पे है, कब, किस कंडीशन में होता है, it occurs when the p-n junction diode is lightly doped, that means we will not add the dopant in a huge amount just like the जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन के केस में हम जैसे कि डोपैंट को ज्यादा यूज करते थे, यहाँ पे इस कंडीशन में डोपैंट को ज्यादा यूज नहीं करेंगे। अगर डोपैंट को ज्यादा यूज नहीं करेंगे, डोपिंग ज्यादा नहीं रहेगा, सो ये जो डिप्लीशन लेयर जो है इसका थिकनेस आपका कम नहीं होगा, है कि डोपिंग ज्यादा होता था इसीलिए डिप्लीशन लेयर का थिकनेस कम हो जाता था। जब आपका डोपिंग कम हो जाएगा सो द डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है इट विल आल्सो इंक्रीज, है कि नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा होने के बाद हम ये जानते हैं whether it is avalanche breakdown or it is Zener breakdown, they both occurs in the reverse biased condition because the Zener diode works in the reverse biased condition। उसी में हम देखेंगे, ठीक है। तो रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। कनेक्ट होने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि एंड यहाँ पे ये जो करंट फ्लो करेगा that current is only due to the minority charge carrier। हम ये देखेंगे कि इस कंडीशन में किस तरह से हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव करा सकते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अगर मूव कर जाएगा then the current will flow। और यहाँ पे भी हमको ये देखना है कि why this current is increasing rapidly। जीनर ब्रेकडाउन में जैसे होता है एवलांच ब्रेकडाउन में वही चीज है। क्या है वो चीज कि एक सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट क्यों इतना रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, सडनली करंट इतना क्यों इंक्रीज होता है। जीनर ब्रेकडाउन में भी करंट इंक्रीज होता है और वोल्टेज एवलांच ब्रेकडाउन में भी करंट बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है, लेकिन उसके जो पढ़े हैं इसमें हल्का डिफरेंस। हम इसका कारण ढूंढेंगे कि ये क्यों हुआ। यहाँ पे जो करंट आपको दिख रहा है सडनली इंक्रीज हुआ है, ये करंट क्यों इंक्रीज हुआ, इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे इन द हेल्प ऑफ एवलांच ब्रेकडाउन, है ना। एवलांच ब्रेकडाउन में भी यही काम होता है, ठीक है। बस प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ जब मैं उसको रिवर्स बायस्ड कंडीशन में इस पीएन जंक्शन को कनेक्ट किया हूं एंड इट्स डिप्लीशन लेयर इज वाइडर, लेकिन इसका विड्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा होने के कारण क्या है, मैं यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वोल्टेज को मैं इंक्रीज कराया। ध्यान दीजिए ग्राफ पे, जो ग्राफ है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, दिस इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, है कि नहीं। वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट नहीं बढ़ रहा है। वोल्टेज बढ़ा, करंट कांस्टेंट, वोल्टेज बढ़ा, करंट कांस्टेंट, वोल्टेज बढ़ा, करंट सडनली इंक्रीज हो गया। तो ये क्यों हुआ, इसीलिए हुआ। क्यों हुआ ऐसा, उसको समझने के लिए इस डायग्राम के पास आइए, ठीक है। जब मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नो, इट रिवर्स बायस्ड कंडीशन है, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर गए हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, the direction of the electric field is from positive to negative।
तो ये रिवर्स बायस होने के कारण भी यहाँ पे क्या होता है, इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग हुआ है, ध्यान दीजिए मेरी बात को, और उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ वोल्टेज को मैं ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूँ। क्या इंक्रीज कर रहा हूँ मैं? वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा। वोल्टेज को अगर इंक्रीज करूंगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम पढ़े हैं, W इज इक्वल टू V इंटू Q, है कि नहीं? W इज इक्वल टू V इंटू Q। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उस चार्ज के द्वारा उतना ही वर्क हो जाएगा, और जितना ज्यादा वर्क होगा उतना एनर्जी गेन करेगा। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ही एनर्जी गेन करेगा चार्ज। जब चार्ज गेन करेगा, है कि एनर्जी, चार्ज जब एनर्जी गेन करेगा, इट विल बी एक्साइटेड। वो क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा। और ये रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाने से डिप्लीशन लेयर का विड्थ भी इंक्रीज होता जाएगा। ये धीरे 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 ये बढ़ेगा। देखिए, सपोज दिस इज माय पीएन जंक्शन डायोड व्हिच इज इन द रिवर्स बायस कंडीशन, और डोपिंग यहाँ पे कम है तो उसका डिप्लीशन लेयर का विड्थ ज्यादा है। मैं रिवर्स बायस को बढ़ाया, वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया, इंक्रीज करने से इसका विड्थ भी और ज्यादा बढ़ने लगा। कब तक बढ़ेगा? इससे ज्यादा बड़ा थोड़ी हो जाएगा, इसका साइज जितना उसी के अंदर रहेगा। एक ऐसा समय आएगा जिसके बाद फिर डिप्लीशन लेयर का विड्थ और इंक्रीज नहीं होने वाला है। समझ में आ रही है? जब इंक्रीज नहीं होगा तब उस समय क्या होगा कि आपका, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस वोल्टेज में कि इलेक्ट्रॉन सब एनर्जी बहुत ज्यादा गेन कर लेंगे। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे सब है कि नहीं, दे विल गेन मोर एनर्जी, है कि नहीं, ड्यू टू द हाई वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज को मैं बढ़ाया हूँ, इसके चलते ये लोग ज्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे। ज्यादा एनर्जी गेन करके एक्साइटेड हो जाएंगे, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, है कि नहीं, वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तब क्या होगा कि हाई एनर्जी गेन करने के बाद इट मूव्स टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। जो डिप्लीशन लेयर के अंदर आ जाएंगे ये, है कि नहीं, डिप्लीशन लेयर के पास जब ये आ जाएंगे, देन दे विल एक्सेलरेट, है कि नहीं, एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जब एनर्जी ज्यादा है, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इन लोगों का वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे कि वो इस क्रिस्टल के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड जो आपका फॉर्मेशन हुआ है इस तरह का, है ना, देख रहे थे हम लोग, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसके साथ जाके ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? टकराएंगे, है कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि यहाँ पे टकराया, यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकला? अभी फिर क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन, पहले से ये एक इलेक्ट्रॉन था, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ टकराया, टकराने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया वहां से, है कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन था, फिर और एक इलेक्ट्रॉन निकला है, दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इट विल गेन एनर्जी बाय दिस फार्मूला, है कि नहीं, ये भी एनर्जी गेन करेगा। दोनों फिर जाके और दो ठो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ टकराएंगे, फिर और दो ठो निकलेंगे, ये दो, फिर से दो, दो मिलकर 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से क्या होता है, कंटिन्यूअसली चार्ज कैरियर के नंबर बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मिला है तो उसके जगह पे वैकेंसी आ गया, दैट मींस होल भी क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या हो जाएगा? चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ गया, दैट मींस द नंबर ऑफ होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। बढ़ने के बाद जब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ा, कब बढ़ा है? एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, पर्टिकुलर एक वोल्टेज में ही ऐसा हुआ है, उससे पहले नहीं हो रहा था। जब उस पॉइंट तक पहुंच गया, मान लीजिए कि मैं बोल रहा था 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट तक पहुंच गया, तब ये काम हुआ है, ठीक है। तो बढ़ने के बाद धीरे धीरे क्या होगा कि करंट भी बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एवलांच ब्रेकडाउन। और एवलांच ब्रेकडाउन के लिए आपका जो वोल्टेज होता है, दिस वोल्टेज इज मोर देन 6 वोल्ट, है कि नहीं। तो आपका जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है, इस एवलांच ब्रेकडाउन के लिए आपको वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज? द वोल्टेज शुड बी मोर देन 6 वोल्ट, है कि नहीं। 6 वोल्ट से अगर ऊपर वोल्टेज रहेगा देन आपका एवलांच ब्रेकडाउन होता है। बट जिनर ब्रेकडाउन अकर्स ओनली बिलो द 6 वोल्ट, है कि नहीं। सप्लाई वोल्टेज आपका अगर 6 वोल्ट से कम रहेगा देन जिनर ब्रेकडाउन होगा। अगर सप्लाई वोल्टेज आपका 6 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं, ठीक है। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी लेट अस go to the summary what we have learned today. We have learned today
about Zener breakdown as well as avalanche breakdown. In case of Zener breakdown, doping is more. In case of avalanche breakdown, doping is less. ठीक है, less doping किया जाता है. And in case of avalanche breakdown, in case of Zener breakdown, the covalent bond breaks due to the high electric field. ठीक है, electric field high होने के कारण covalent bond break होता है. But in case of avalanche breakdown, the covalent bond breaks due to the high energy of the charge carriers. है कि नहीं? ये जो charge carriers है आपका, उनके अंदर high energy रहने के कारण covalent bond आपका break हो जाती है और collision होता रहता है. Due to the collision, the number of hole and pair, hole and electron increases. That's why the current increases suddenly. ठीक है? तो ये था आपका Zener breakdown एंड avalanche breakdown के बारे में पढ़ाई. ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट के ऊपर Zener डायोड बनती है. ठीक है, जो Zener डायोड बनती है आपका, उस Zener डायोड आपका avalanche breakdown भी हो सकता है, उसमें Zener breakdown भी हो सकता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम पीएन जंक्शन में ज्यादा डोपिंग भी करा सकते हैं और लेस डोपिंग करा के avalanche breakdown के थ्रू भी उसको हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था कि जो ग्राफ में अगर हम उसको देखेंगे 6 वोल्ट से ज्यादा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो avalanche breakdown. 6 वोल्ट से कम होगा तो वो आपका Zener breakdown. So let us see the final graph. This is the voltage, this is the current. Current is measured in milliampere, it's a microampere. ठीक है, ध्यान दीजिए, this was the reverse saturation current. उसके बाद ऐसे ही करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है. एंड सपोज यहाँ पे जो आया है दिस वोल्टेज इज सपोज लेस देन 6 वोल्ट. 6 वोल्ट से पहले ये हुआ है तो ये कौन सा ब्रेकडाउन हो जाएगा, Zener ब्रेकडाउन. Zener ब्रेकडाउन. मान लीजिए कि वोल्टेज अभी और बढ़ रहा है, 6 वोल्ट के बाद जो ब्रेकडाउन हुआ है दैट विल बी योर avalanche ब्रेकडाउन. ठीक है, दिस विल बी योर avalanche ब्रेकडाउन. तो ये था आपका दो तरह का ब्रेकडाउन. यहाँ पे क्या है कि ये जो वोल्टेज है दिस इज, ये जो वोल्टेज आपका है दिस V इज लेस देन 6 वोल्ट और यहाँ पे जो वोल्टेज पे आपका avalanche ब्रेकडाउन आया है यहाँ पे आपका जो V है दिस वोल्टेज इज मोर देन 6 वोल्ट. ठीक है, क्यों? बिकॉज जनरली मैं आप लोगों को बताया कि जो Zener ब्रेकडाउन होता है इट अकर्स बिफोर 6 वोल्ट ऑफ द सप्लाई वोल्टेज. है कि नहीं? सप्लाई वोल्टेज का 6 वोल्ट से कम है तब ये हो जाता है आपका Zener ब्रेकडाउन और सप्लाई वोल्टेज अगर 6 वोल्ट से ज्यादा है तो आपका होता है ये avalanche ब्रेकडाउन. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. अगर समझ में नहीं आया है देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया, डाउट है, तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं आपका डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the one of the application of Zener diode, that is Zener diode as a voltage regulator. Zener diode को हम एक voltage regulator के हिसाब से कैसे यूज करते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है then I hope that you will like, comment, subscribe and share my channel. Thank you.